हेलो दोस्तों, मैं राजू। आजकल आप सुन रहे होंगे कि बब बोर्ड का बहुत चर्चा में है। और आज हम एक वीडियो देखे हैं जो पत्रकार बंधुओं से एक बच्ची है, 15 साल की ही है, और वो प्रोटेस्ट करने आई है बब बिल के खिलाफ में। अब पहले वीडियो देखिए उसके। हम कितनी उम्र है आपकी? मेरी 15 साल। 15 साल के हो। तो यहाँ पे क्या करने आए हो? हम वक्फ के बोर्ड के बारे में आए हैं। वक्फ बोर्ड के खिलाफ। क्या है वक्फ बोर्ड? मैं आ रहा हूँ। क्या है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड हाँ। हमारे उसमें इनसे पूछ लीजिए आप। आपको बताया गया है, क्या बोल के लाया गया? बोलिए, आपको किसने लाए गए बताइए। आप पूछा गया है। देखिए, मना कर रहे हैं भाई साहब यहाँ पर शायद इंटरव्यू देने के लिए। क्या वजह क्या है, मतलब कि आप लोगों को क्यों क्या बोल के बुलाया गया? वक्फ बोर्ड क्या है? हमें ये बोल के बुलाया गया है कि यहाँ पर हमारे मजहब के खिलाफ हमारे पास ये जो देश है ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सबके पास मौलिक अधिकार है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में किसी भी धर्म के अंदर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। तो फिर हमारे अधिकार हमारे देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्यों किया जा रहा है हस्तक्षेप हमारे धर्म के अंदर? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आप मुझे छेड़छाड़ कैसे? धर्म के साथ छेड़छाड़ कैसे? हमारे धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंदर किसी भी धर्म का प्रचार करने का अधिकार है या नहीं, आप मुझे बताइए। कर तो रहे हो आप लोग। यू कैन टेल मी। तो फिर हमारा हस्तक्षेप क्यों किया जा रहा है? धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंदर धर्म के अंदर हस्तक्षेप नहीं किया जाता। क्या हस्तक्षेप किया? हस्तक्षेप किया तो जा रहा है हमारे मस्जिदों के अंदर। हमारा जो मन चाहे हम पढ़ा सकते हैं, हमारे पास फुल अधिकार है। यू हैव कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव फंडामेंटल। तो हाउ कैन से दैट यू इंटरफेयर हमारे धर्म को इंटरफेयर कर? क्या रोका जा रहा है बताइएगा? कुछ क्या रोका जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है? आपके धर्म में क्या छेड़छाड़ किया जा रहा है? हमारे धर्म के अंदर हमारे मस्जिद में हम चाहे वो पढ़ाए। हमें आपके मंदिर में किसी ने कहा कि आप भजन करिए, आपको जो करना आप वो करिए। तो हमारे धर्म के अंदर क्यों बोला जा रहा है कि आपको ये करना है ये करना है? क्या बोला जा रहा है बताइए, सही समझ में नहीं आ रहा क्या बोला वक्त जा रहा है? हाँ, एक मिनट बोलिए। नहीं बोलिए, आप बोलिए। मना क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्या मना कर रहे हो? इशारा क्यों कर रहे हो आप लोग बंद करने के लिए? बात कर रहा हो, बात करने दो ना। धरना प्रदर्शन करने आओ तो बोलना जरूरी है आप लोगों का। तो क्या दिक्कत है, मतलब क्यों रोका जा रहा है आप लोग को? आप उनसे बात कीजिए। मैंने आपको बता दिया जो मुझे आपको बताना था, आप उनसे ज्यादा पूछ। दोस्तों, ये वीडियो देखें आप। अब बताइए, ये 15 साल की बच्ची है और क्या कर रही है कि हम वक्फ बोर्ड के खिलाफ में प्रोटेस्ट कर दिया कि बिल वापस लो, बिल वापस लो। अरे भाई, इसको कौन समझाए कि वक्फ बोर्ड में जो भी कमी थी उसको सरकार ने पूरा किया, कुछ संशोधन किया, उसमें हटाया नहीं। और ना ही तुम्हारा ज़मीन छीनेगी, और ना ही तुमको देश से निकाला जाएगा, और ना ही तुम्हारा हक मारा जाएगा। बस इतना सा संशोधन हुआ है उसमें कि पहले जो मौलवी मेवा खाते थे उससे ना वो ख़त्म हो गया उनका। अब वो मेवा नहीं मिलेगा उनको, इसीलिए उनको थोड़ा सा मिर्ची लग रहा है। तो वो खुद नहीं आ रहे हैं सामने रोड पे, वो तुम लोग को भेज रहे हैं। समझो कुछ। आज तक हमने किसी मुस्लिम बच्चे बच्चियों को ये नहीं देखा है प्रोटेस्ट करते हुए कि रोज़गार दो, महंगाई कम करो, घर दो। कभी नहीं इस चीज़ पे देखे होंगे प्रोटेस्ट करते हुए मुस्लिम बच्चे या बच्चियों को। कभी नहीं देखे होंगे कि बोलेगा कि हमको पढ़ाइए सर, हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ना चाहते हैं। कभी नहीं बोलेगा। वो लोग तो बस उसको जो मौलवी बोलेगा वही वो करेगा, क्योंकि ये लोग कहाँ ज्ञान पाता है? मदरसे। हम ये नहीं बोलेंगे कि मदरसा गलत है, हम ये भी नहीं बोलेंगे कि सब मौलवी गलत होता है या सब मुस्लिम गलत होता है। नहीं, बहुत सारे हमारे भी हिंदू में ऐसे हैं, बहुत सारे जो गलत करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, किसी का यूज करते हैं। उसी तरह इन लोग का भी है। मौलवियों अपने फ़ायदे के लिए, जो भी अपने बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए इन लोग को आगे लाते हैं। और इन बच्चियों को क्या पता कि इससे क्या होने वाला नहीं हो रहा है, क्योंकि इनको वक्फ बोर्ड कुछ पता ही नहीं। मीडिया वाला भाई पूछा कि आप वक्फ बोर्ड विरोध कर रहे थे, क्या है ये? तो उसको कुछ पता ही नहीं, वो बोलेगी क्या? तो आप लोग कुछ ज्ञान दीजिए लोग को। ऐसे तो ज्ञान इन लोग को देने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये लोग तो कोई वैल्यू ही नहीं है उस ज्ञान को। अब नहीं बोलता है कि भैंस के सामने बीन बजाने से क्या फ़ायदा है, भैंस पर रोने थोड़ी लगे। वही हाल है इस लोग का। इसके सामने आप कितनों ज्ञान दे दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए कि नहीं ये है वो है, कुछ नहीं। जो मौलवी कहा वही है। चाहे वो बोल दे कि भाई तुम्हारे खिलाफ सरकार ने कानून बनाया है, वो कानून में कल तुमको घर से निकाल दिया जाएगा और पाकिस्तान अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा। तो ये लोग बोलेगा चल भाई हमको यही बोला, तो अब यही होने वाला है। तो इसका विरोध करने आ जाएगी रोड पे।
अरे भाई पहले समझ कुछ समझ कि क्या लेके आया है। अगर उतना ही सरकार गलत होता, अगर उतना ही बिल गलत होता तो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तुम वहाँ भी उस जाके बोल सकते हो भाई, रोक सकते हो कि हाँ ये मेरे खिलाफ है, मेरा संवैधानिक अधिकार है, हम इसको नहीं देंगे होने के लिए। लेकिन इस तरह से भाई अच्छा नहीं देता है। बच्चियों को आगे कर दो और खुद पीछे से मौज लेते रहो, मेवा खाते रहो। तो हम सभी मुस्लिम भाई बहनों से यही कहेंगे कि आप लोग इस गलतफहमी में मत आएँ, किसी के बहकावे में मत आएँ। इसको कोई कुछ नहीं कर रहा है, बस इतना सा किया गया है संशोधन कि ये डीएम के निगरानी में कोई भी इसका निर्णय होगा, कोई भी सर्वेक्षण होगा, सर्वे होगा तो डीएम के निगरानी में होगा। और इसका अध्यक्ष जो है वो गैर मुस्लिम भी बनेगा, महिला भी बनेगी, कोई संसद विधायक का मनमानी नहीं चलेगा। तो इस बहकावे के चक्कर में ना आए, अपना समय बर्बाद ना करें, अपने बच्चे को घर से ना निकालें। और जो भी सरकार निर्णय ले रही है आप लोग के अच्छे के लिए ही ले रही है। तो हम इतना ही कहेंगे कि हमेशा कोई चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए। और आप लोग तो खुद समझदार हैं, मज़े लेते रहिए। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।